आज की कहानी है गधों में दिमाग नहीं होता। सच है, आज की समय चालाक और बुद्धिमान आदमी हमेशा दूसरों से मेहनत और अपना दिमाग को लगाकर दूसरों से सारा काम करा लिया करते हैं। आज इस कहानी को जानते हैं। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में बताएं यह कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं। चलो चलते हैं कहानी की ओर। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चुका था। कमज़ोर हो जाने के कारण वह शिकार तक नहीं कर पाता था। उसने लोमड़ी को बुलवाया और उसने कहा, मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाता हूँ। तुम जंगल के मामले में मुझे सलाह दिया करो और प्रतिदिन मेरे लिए एक जानवर भी खाने के लिए लाया करो। लोमड़ी बाहर चली गई। रास्ते में उसे एक गधा मिला। वह गधे से बोली, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपने राजा ने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय किया। गधा बोला, मुझे तो शेर से डर लगता है। वह मुझे मार डालेगा और खा जाएगा, और वैसे भी मैं मंत्री बनने योग्य नहीं हूँ। चालाक लोमड़ी हंसने लगी और बोली, अरे तुम्हें अपने गुणों का पता नहीं। तुम्हारे अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं। हमारा राजा तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। उसने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम बुद्धिमान, मेहनती, परिश्रमी और बहुत मेहनत करते हो। अब मेरे साथ चलो और राजा से मिल लो। वह तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न होगा। गधा लोमड़ी की बातों में आया और लोमड़ी के साथ चलने को तैयार हो गया। जैसे ही वे गुफा में घुसे, शेर गधे पर झपट पड़ा और उसे तुरंत मार डाला। शेर ने झलक लोमड़ी को धन्यवाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक खाना खाने को तैयार हो गया। जैसे ही शेर भोजन करने को हुआ, वैसे ही लोमड़ी बोल पड़ी, महाराज, मैं जानती हूँ कि आप बहुत भूखे हैं और आपके भोजन का समय भी हो चुका है, लेकिन राजा को तो नहा धोकर भोजन करना चाहिए। शेर को यह बात पसंद आई। वह बोला, तुम सही कहती हो। मैं अभी जाकर नहा धो करके आता हूँ। तुम मेरे भोजन पर निगाह रखना। लोमड़ी चुप बैठी शेर के भोजन को देखने लगी। उसे भी बहुत भूख लगी थी। उसने अपने आप से कहा, सारी मेहनत तो मैंने की है, मांस का सबसे अच्छे हिस्से पर तो मेरा ही हक बनता है। ऐसा सोचकर उसने गधे का सिर खोल डाला और उसका दिमाग खा गई। जब शेर लौटा तो उसकी निगाह गधे पर पड़ी। उसे लगा कि गधे का कुछ हिस्सा कम है। उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आ गया कि गधे का सिर खुला हुआ है। उसने लोमड़ी से पूछा, यहाँ कौन आया था? इस गधे के सिर को क्या हो गया? लोमड़ी एकदम से भोली बन गई। उसने बातें बनाते हुए शेर से कहा, महाराज, जब आपने गधे को मारा था तो उसके सिर पर आपने जोर से पंजा मारा था, इसीलिए उसका सिर खुल गया था। शेर उसके जवाब से संतुष्ट हो गया और भोजन करने बैठ गया। अचानक वह फिर चिल्ला पड़ा, अरे इस गधे का दिमाग कहाँ गया? मैं तो सबसे पहले इसका दिमाग ही खाना चाहता था। लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, गधे के पास दिमाग होता ही नहीं है। अगर इसके पास दिमाग होता तो वह आपका शिकार बनने के लिए नहीं आता। तो दोस्तों, यह थी चालाकी और होशियारी की कहानी। दिमाग शेर ने लगाया तो अपना शिकार अपने पास बुलाया और
लोमड़ी ने लगाया तो दूसरे पर शिकार करवा कर खुद खाया। आज का समय है, आज का दौर, चालाक और बुद्धिमान आदमी हमेशा कमज़ोर आदमी का शिकार कर रहा है और अपना दबाव बना रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ एक कहानी को लेकर आते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सबसे पहले कहानी आपके पास जाएगी और इस कहानी को ज़्यादा से